माया मिस्टर देसाई के ऑफिस से बाहर निकलकर राजवीर को फोन करती है। उसने कई बार फोन किया लेकिन राजवीर ने उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद कई बार फोन करने पर भी उसने उसका फोन नहीं उठाया। खुद को ऐसे इग्नोर होते हुए देखकर माया मन ही मन बोली, लगता है राजवीर मुझसे अभी भी बहुत गुस्सा है। पता नहीं मैं उसकी नाराजगी को कैसे दूर करूंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। वो ये सब सोचकर परेशान हुई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी के डायरेक्टर्स जो कुछ भी डील में परेशानी हुई वो कैसे सही की जा सकती है, इस टॉपिक पर बहस कर रहे थे। तभी एक आदमी ने कहा, अगर ये डील हमारे हाथों से गई तो समझो कि हमें इस समय बहुत भारी घाटा होने वाला है। काफी मुश्किल और काफी महीनों की मेहनत के बाद हमें ये डील मिली है और अब हम इसे ऐसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते। तभी किसी दूसरे ने कहा, हम जानते हैं कि हमने इस पर बहुत मेहनत की है, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे हो सकती है। वहाँ बैठे सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। तभी राजवीर ने गुस्से से उन सभी की तरफ देखा और अपने हाथों को टेबल पर पटका। उसे इतने गुस्से में देखकर सभी ने अपने गले से थूक सटका और एकदम से शांत हो गए। राजवीर ने सभी को एक नजर घूर कर देखते हुए कहा, आप सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाना छोड़कर अभी बस इस बारे में सोचिए कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, ना कि आपके एक्सक्यूजेस कि ये सब किसकी वजह से हुआ। राजवीर की बातें सुनकर सभी ने अपनी नजरें झुका ली। राजवीर उन सब पर गुस्से से बरस ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। इस समय राजवीर का दिमाग पहले ही बहुत खराब था। फोन को बजता हुआ देखकर उसने बिना देखे ही फोन काटा और उसे साइलेंट कर टेबल पर पटक दिया और एक बार फिर से टेबल पर जोरदार हाथ मारते हुए बोला, तुम सबका हो गया हो तो अब मुझे बताओ कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी ब्लेम गेम खेलने नहीं दूंगा। मुझे सिर्फ यहाँ पर काम चाहिए। और हाँ, मुझे ये जल्द से जल्द बताइए कि आखिर ये गड़बड़ हुई कैसे, वो भी ऑफिस में इतनी बड़ी टीम के होते हुए। राजवीर की बात सुनकर सभी डर गए। सभी को डरा हुआ देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे यहाँ पर और किसी भी तरह की कोई बहस नहीं चाहिए। सब जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, मुझे इस मामले में पूरी रिपोर्ट चाहिए कि किसने और कैसे और किसकी गलती की वजह से हुआ है ये। मुझे हर एक बात जाननी है। उसने सभी को वहां से जाने का इशारा किया तो कॉन्फ्रेंस रूम कुछ ही मिनटों में खाली हो गया। राजवीर भी जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलकर सीधा अपने केबिन की तरफ चला गया। वो अपनी चेयर पर बैठा ही था कि तभी उसका असिस्टेंट दरवाजे से अंदर आया। उसने अपने हाथ में लिया फाइल्स का बंडल लाकर टेबल पर रख दिया। उसको ऐसे फाइल्स लाते हुए देखकर राजवीर को और भी गुस्सा आने लगा, लेकिन राजवीर खुद भी जानता था कि इस समय ये सारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसने किसी भी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना ही सही समझा। वहीं दूसरी तरफ माया लगातार राजवीर को फोन लगाए जा रही थी। माया की कई बार कॉल करने पर भी राजवीर ने फोन नहीं उठाया तो माया की आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर राजवीर की नाराजगी दूर करने के लिए क्या करे। कुछ सोचते हुए माया खाली सड़क पर ऐसे ही चलने लगी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि इस समय वो राजवीर के घर जाए। तभी कुछ सोचकर वो खुद से ही बोली, मुझे लगता है कि मुझे माँ से मिलने जाना चाहिए। वैसे भी काफी समय हो चुका है मुझे माँ से मिले हुए। ये सोचकर उसने एक टैक्सी ली और सीधा अपने घर के लिए चली गई। उसकी माँ अपने छोटे से अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही माया को आते हुए देखा वो खुश हो गई। उन्होंने माया के आगे पीछे देखा लेकिन उन्हें राजवीर कहीं भी नजर नहीं आया। उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजन में कहा, माया बेटा तुम आओ, इतनी टाइम बाद मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। और राजवीर वो तेरे साथ नहीं आया? ये सुनकर एक बार के लिए तो माया हल्का सा अटक गई। फिर फीकी मुस्कान के साथ उसने कहा, माँ मेरा आपसे मिलने का मन हो रहा था। मैं काफी टाइम से आपसे नहीं मिली हूँ तो इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर आना आपको अच्छा नहीं लगा। क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकती? ये सुनकर उसकी माँ कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब चाहे तब आ सकती हो। अब वो क्या है ना, राजवीर हमेशा ही तुम्हारे साथ आता है तो मुझे लगा कि आज भी वो तुम्हारे साथ ही आया होगा। पर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आ जाओ, तुम घर के अंदर आओ। और वैसे भी मैं तो घर पर अकेली बोर ही हो रही हूँ। घर पर कोई है भी नहीं। नीरज अपने एडमिशन के लिए कॉलेज गया है और तेरे पापा वो तो अपने काम से हमेशा ही बाहर रहते हैं। चल आजा, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है।
आज दोनों माँ बेटी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैं कुछ बनाती हूँ, तुम बैठो। ये कहकर कावेरी माया को अपने साथ अंदर ले गई और सोफे पर बैठने का इशारा कर खुद किचन की तरफ जाते हुए बोली, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। उसकी बात सुनकर माया एकदम से बोली, माँ मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ, मुझे आपकी मदद करके अच्छा लगेगा। ये सुनकर कावेरी ने कहा, अरे नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इतने दिनों बाद आई हो तो परेशान मत हो और बैठो आराम से। मैं अभी गई और अभी आई। लेकिन कावेरी की बात को न मानते हुए माया ने अपना बैग सोफे पर रखा और खुद भी अपनी माँ के पीछे किचन में जाते हुए बोली, प्लीज माँ मदद करने दीजिए ना। ये सुनकर कावेरी उससे कुछ नहीं कह पाई और थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना बना लिया। ऐसा नहीं था कि कावेरी को माया की इतनी फिक्र थी, लेकिन वो राजवीर को खुश रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी। वो जानती थी कि थोड़ी ही देर में राजवीर भी यहाँ पर आ ही जाएगा और अगर राजवीर ने माया को यहाँ पर खाना बनाते देखा तो शायद उसे अच्छा न लगे। ये सोचकर वो माया को खुश रखना चाहती थी ताकि उसका अच्छा फायदा हो सके। लेकिन माया ने उनकी एक नहीं सुनी। थोड़ी ही देर में दोनों ने खाना बनाया और खाना खाकर दोनों सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में कावेरी की नजर जब घड़ी पर गई तो उन्होंने देखा कि माया को यहाँ पर आए काफी देर हो चुकी है। उन्हें घड़ी की तरफ देखता हुआ देखकर माया समझ गई थी कि कावेरी अब उससे कुछ न कुछ पूछने वाली है। तभी उन्होंने माया की तरफ देखकर कहा, माया क्या बात है, राजवीर अभी तक नहीं आया? ये सुनकर माया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, माँ मैंने बताया ना कि वो बिजी हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं आएंगे। वैसे भी मुझे यहाँ आए हुए काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। कावेरी सोच रही थी कि राजवीर यहाँ आएगा तो उसका कुछ फायदा होगा, लेकिन माया के ये कहने पर उसका मुंह उतर गया। उन्होंने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बड़ी मुश्किल से ठीक किया और बोली, हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी तुम जानती तो हो, तुम इतने बड़े घर की बहू हो, तुम्हें अपने घर को ज्यादा देर तक ऐसे छोड़कर बाहर नहीं रहना चाहिए। कावेरी की बात पर माया ने थोड़ी नाराजगी से कहा, माँ आप मुझे भगाने के पीछे क्यों लगी है? क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसा है तो मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी। उसकी बात सुनकर कावेरी एकदम से बोली, अरे नहीं माया, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना बोल रही थी कि अगर राजवीर भी तुम्हारे साथ आता तो अच्छा होता और तुम्हारे रिश्ते को अभी मजबूत करने का समय है, इसलिए तुम्हें अपना घर ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम मेरी बात को गलत मत समझो, ये तुम्हारा ही घर है। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। कावेरी की बातों को सुनकर माया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। घर से बाहर की तरफ जाते हुए वो मन ही मन सोच रही थी कि अब अगर ज्यादा देर वो यहाँ रुकी तो शायद कावेरी को उस पर शक हो जाएगा। इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते हुए उसने अपनी माँ को गले लगाया और घर से सीधा बाहर निकल गई। हालांकि उसका राजवीर के घर जाने का मन नहीं था, इसीलिए वो सड़क पर बस पैदल चले जा रही थी। वो कहाँ जाए और क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में चलते हुए उसकी नजर एक शोरूम पर गई, जो एक ज्वेलरी शोरूम था, जिसमें बाहर डिस्प्ले में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के सेट रखे हुए थे। उन्हें देखकर माया की आंखें चमकने लगी। माया को ज्वेलरी डिजाइन करने का हमेशा से ही बहुत शौक था, इसीलिए वो खुद को उन तस्वीरों की तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाई और सीधा शोरूम के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अंजलि और सिद्धार्थ श्वेता से मिलने आए थे। अंजलि ने श्वेता को देखते ही अपना ड्रामा शुरू करते हुए कहा, श्वेता तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कैसी हो तुम? सच में जब सिद्धार्थ ने मुझे तुम्हारी हालत के बारे में बताया तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम जानती हो, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अंजलि अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए श्वेता से बोली। तभी श्वेता ने उसे रोकते हुए कहा, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और वैसे भी होता भी कैसे? मैं इतनी आसानी से राजवीर और माया की जिंदगी से कैसे जा सकती हूँ? ये सब कुछ तो मैंने बस उस माया को नीचा दिखाने के लिए किया था। श्वेता की बात सुनकर सिद्धार्थ और अंजलि दंग रह गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी सिद्धार्थ ने श्वेता की तरफ देखकर कहा, मतलब कि ये सब कुछ तुमने नाटक किया और वो भी माया को फंसाने के लिए? श्वेता ने अपनी जगह पर बैठे हुए ही कहा, तुम सही समझे, ये सब कुछ मैंने नाटक किया और मैंने ही डॉक्टर से जानबूझकर कहा कि वो मेरी इंजरीज को बहुत ज्यादा सीरियस बताएं। ये सुनकर सिद्धार्थ और अंजलि ने एक दूसरे की तरफ देखा।
जैसे वो कहना चाहते हो कि देख लो कि ये कितनी चालाक औरत है। इसने हमें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। तभी श्वेता को कल रात की बात याद आई कि राजवीर किसी फोटो को लेकर माया पर चिल्ला रहा था। उसने तुरंत सिद्धार्थ और अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। राजवीर को कल किसी ने कुछ फोटोज भेजी थी। उसके बाद माया और राजवीर के बीच काफी झगड़ा हुआ। मैंने सुना कि राजवीर माया पर चिल्लाए जा रहा था। तो क्या आप दोनों में से किसी ने उसे वो फोटोज भेजी हैं? ये सुनकर अंजलि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसे फोटोज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इससे पहले कि वो कोई और जवाब दे पाती, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, सही समझ रहे हो तुम, वो फोटोज मैंने ही अंकल को भेजी थी। सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। श्वेता ये सुनकर सोचने लगी कि इसने राजवीर को कौन सी फोटोज भेजी होंगी। तभी श्वेता ने कंफ्यूजन में पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी फोटोज थी कि राजवीर ने माया को इतना डांटा और उसे रोते हुए कमरे में अकेला छोड़कर चला गया? ये सुनकर सिद्धार्थ ने उन दोनों को अपने फोन में वो फोटोज निकाल कर दिखाई जो उसने राजवीर को भेजी थी। जैसे ही श्वेता और अंजलि ने वो फोटोज देखी, उनकी आंखें चमकने लगी। तभी अंजलि ने उन्हें देखकर कहा, जैसा मैंने इस लड़की के बारे में सोचा था, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है, एक नंबर की घटिया। उसकी बात सुनकर श्वेता भी थोड़ी हैरानी से बोली, मुझे लगा नहीं था कि माया ऐसी लड़की है। सच कहूं तो मुझे इस बात पर यकीन करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन हो सकता है कि मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी हो। ये लड़की तो हमारी सोच से कई कदम आगे निकली। तभी सिद्धार्थ ने उन दोनों की बातों को सुनकर उन्हें शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फोटोज इस एंगल से ली गई हैं कि इसमें माया और मिस्टर देसाई एक दूसरे के करीब दिख रहे हैं। असल में माया इस आदमी के शोरूम में काम किया करती थी और यहाँ पर उसने सिर्फ माया को गिरने से बचाया था। लेकिन कोई भी अगर इस फोटो को देखेगा तो यही समझेगा जो तुम समझ रही हो, क्योंकि मैंने ये फोटो ली ही ऐसी थी। अंजलि ने एक बार उस फोटो को दोबारा देखा तो सचमुच इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। अगर उसका बेटा ये बात नहीं कह रहा होता तो शायद आज अंजलि इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार भी नहीं होती। तभी अंजलि के दिमाग में एक बात आई और उसने सिद्धार्थ से कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी फोटो थी तो तुमने पहले ही ये दादाजी को क्यों नहीं दिखाई? और अगर तुम इस फोटोज को पार्टी में दिखाते तो एक बहुत अच्छा तमाशा हो सकता था, सच में मजा आ जाता। अंजलि की बात सुनकर श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हम ये सबसे पहले दादाजी को दिखाते हैं। श्वेता की बात सुनकर अंजलि और सिद्धार्थ उसे देखने लगे। तभी श्वेता ने कहा, आप दोनों एक काम कीजिए, मैं यहाँ से डिस्चार्ज होना चाहती हूँ, मुझे डिस्चार्ज करवाइए। मैं अभी के अभी दादाजी के पास जाना चाहती हूँ ताकि मैं उनके सामने अपना सिंपैथी कार्ड फेंक कर माया को गलत साबित कर सकूं। थोड़ी देर में उसके डिस्चार्ज पेपर भी रेडी हो चुके थे। अंजलि और सिद्धार्थ उसे लेकर सीधा राजवीर के घर की तरफ निकल गए। श्वेता ने जानबूझकर अपनी इंजरीज पर मोटी पट्टी कराई थी ताकि उसे जो भी देखे उसे उसके लिए बुरा लगे। माया को सबकी नजरों में गिराने के लिए और खुद को बेचारी बनाने के लिए उसने ये किया था।